Good morning, friends. Today we will read Power Sharing, Class 10, Subject Civics. So, power sharing is basically a principle. ये एक सिद्धांत है जिसका उपयोग करके बेल्जियम ने अपने देश में कन्फ्लिक्ट होने से, सिविल वॉर होने जैसी स्थिति से खुद को बचा लिया। और दूसरी तरफ श्रीलंका ने अपनी मेजॉरिटी के पावर का यूज़ करके माइनॉरिटी वालों को दबाना चाहा, जिसके कारण उनके यहाँ सिविल वॉर की स्थिति उत्पन्न होती है एंड बहुत से लोगों की जान जाती है और वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से धूमिल हो जाती है। तो हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं बेल्जियम से। बेल्जियम जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश है। ये अपना बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ एंड लग्जमबर्ग के साथ। यहाँ आप मैप में देख रहे हैं, दिखाया गया है आपको। बेल्जियम जिसकी राजधानी है ब्रसेल्स, यहाँ आपको सैफ्रॉन कलर से ये शो किया गया है। दिस इज ओके। ये जो येलो कलर का पार्ट मैप में दिख रहा है आपको, दिस इज़ फ्लेमिश रीजन, यानी कि फ्लेमिश राज्य है ये। दूसरा रेड है वलून, और ये सैफ्रॉन अभी मैंने बता दिया कि ये राजधानी है बेल्जियम की, ब्रसेल्स जिसे कहेंगे। ओके, तो होता ये है वहाँ पर, ये प्रॉब्लम ये होती है वहाँ पर कि ये जो पूरा पॉपुलेशन है बेल्जियम का जो पूरा पॉपुलेशन है उसकी 59% जो जनता है जो फ्लेमिश रीजन में रह रही है वो डच बोलती है। एंड सेकेंड जो 40% है जो वलोनिया में रहते हैं वो फ्रेंच बोलती है। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, ओके है। लेकिन अगर आप इसके कैपिटल में आते हैं यानी ब्रसेल्स में, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, ब्रसेल्स में आते हैं तो यहाँ बिल्कुल उसका अपोजिट हो जा रहा है। यहाँ क्या हो जा रहा है कि 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% जो लोग हैं वो डच बोल रहे हैं, ठीक है। तो बेल्जियम वालों ने अपने इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए बेल्जियम वालों ने अपने इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए 1970 से 1993 तक अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया 4 टाइम्स, एज यू सी हियर, ये 4, ठीक है। और उसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ 4-5 रिफॉर्म्स लाए जिसके कारण वहाँ के लोगों को अपनी भाषा के आधार पर राइट्स मिलने शुरू हुए। और दूसरी तरफ जो श्रीलंका है, दिस इज़ द मैप ऑफ श्रीलंका। यहाँ की प्रॉब्लम ये थी कि श्रीलंका जो कि 1948 में इंडिपेंडेंट होता है, श्रीलंका की कम्युनिटीज़ को आप पहले अच्छे से समझ लीजिए कि वहाँ की कम्युनिटीज़ थी क्या। वहाँ पे 2 मेजर सोशल ग्रुप्स थे। एक थे सिन्हला, जो सिन्हला भाषा बोलते थे, वो 74% थे। और सिन्हला भाषा बोलने वाले मोस्टली लोग बुद्धिस्ट थे, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। एंड सेकेंड थे तमिल स्पीकर्स, ठीक है। तमिल स्पीकर्स का 2 ग्रुप था। एक थे तमिल नेटिव्स, यानी कि जो वहाँ के मूल निवासी थे, यानी कि श्रीलंकन तमिल, और दूसरे थे इंडियन तमिल जो कि प्लांटेशन के थ्रू वहाँ तक पहुँचे थे, ठीक है। जो श्रीलंकन तमिल थे उसमें मोस्टली हिंदू भी थे और मोस्टली मुस्लिम भी थे, और जो 7% थे वो क्रिश्चियन थे। वो दोनों कम्युनिटीज़ में आ रहे थे, सिन्हला में भी और तमिल में भी। तो ये जो सिन्हला भाषा बोलने वाले लोग थे ये मेजॉरिटी में थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका का घोषित कर दिया। साथ ही साथ जो भी सिन्हा भाषा बोलने वाले थे उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स में, यूनिवर्सिटी में ज़्यादा योग्यता प्रदान की, मतलब वो जॉब लेने के लिए ज़्यादा कैपेबल होंगे। इस तरह का एक लॉ लाया गया। और साथ ही साथ ये भी लाया गया कि जो बुद्धिज़्म है, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, श्रीलंकन गवर्नमेंट उसे प्रोटेक्शन पहुँचाएगी, जिसके कारण वहाँ बहुत ही
सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा होती है, बहुत से लोग मारे जाते हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो जाती है और ये वॉर चलता 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 लास्टली 2009 में स्टॉप होता है। तो इस चैप्टर में आपको जो इन दो देशों का एग्ज़ाम्पल दिया गया है, उस एग्ज़ाम्पल देने का मतलब ये है, मोरल ऑफ दिस चैप्टर ये है कि बेल्जियम जो देश था उसने अपने देश की यूनिटी को बनाए रखने के लिए इस आइडियोलॉजी को समझ लिया था कि जब ये किसी भी देश की यूनिटी तभी बनी रहेगी अगर हम वहाँ के रहने वाले दूसरे समुदाय के लोगों की फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करेंगे। और दूसरी तरफ जो श्रीलंकन थी, जो श्रीलंका कंट्री है, उन्होंने क्या किया, मेजॉरिटी कम्युनिटी जो थे श्रीलंका की, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, उन्होंने क्या किया, अपने माइनॉरिटी वाले पे फोर्स किया। उन्होंने अपना पावर को शेयर करने से रिफ्यूज़ कर दिया, जिसके कारण उनके देश की जो एकता थी उसमें टकराव पैदा हो गया और उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो ख़राब हुई। सिविल वॉर जैसी स्थिति वहाँ पे पैदा हो गई। अगर आप श्रीलंका का मैप देखेंगे, आई विल शो यू दिस वन। श्रीलंका जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ, श्रीलंका की एक राजधानी है कोलंबो, श्रीलंका की एक और राजधानी है। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि श्रीलंका की दूसरी राजधानी क्या है एंड भारत के कौन से राज्य के बगल में श्रीलंका देश स्थित है। ओके, एंड दूसरा आपको ये बताना है कि श्रीलंका को एक आइलैंड कंट्री क्यों कहते हैं। सो दैट इज फॉर टुडे। So if you want more videos on this topic, civics and history, economics and geography, then please like my channel, subscribe my channel and share it. Thank you so much.